गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मगर एक चौथा बंदर भी है जिसे बहुत ही सफाई से छुपा दिया गया। गांधी जी के 3 बंदर यानी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। गांधी जी के तीनों बंदरों का उद्देश्य बहुत ही अलग और शुद्ध है। वो आंख बंद कर कर रहते हैं ताकि बुराई को ना देखें, क्योंकि शायद बुराई को देखकर मनुष्य स्वयं बुराई करने के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए इस तरीके से बुराई की तरफ मनुष्य को जाने से रोका गया है। दूसरा बंदर बुराई ना सुनने के लिए कहता है। दूसरे की बुराई सुनने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। दूसरे की बुराई सुनकर उसके मन में भी बुराई आ सकती है, इसीलिए उसे ऐसा करने से रोका गया है। इसी तरह तीसरा बंदर मुंह बंद करके बताना चाहता है कि हम बुराई नहीं बोलेंगे। इस तरह शायद बुराई को मुंह से नहीं निकालने के लिए प्रेरित किया गया है और इन तरीकों से मनुष्य को पवित्रता की ओर बढ़ाया गया है। लेकिन एक वो चौथा बंदर भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद इस चौथे बंदर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शायद ये तीनों बंदर इस चौथे बंदर पर निर्भर करते हैं। चलिए पहले बता देते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर कहाँ से आए थे, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो एक दिन एक प्रतिनिधिमंडल गांधी जी से मिलने आया। बातचीत के बाद उन लोगों ने गांधी जी को एक भेंट देते हुए कहा कि ये एक बच्चे के खिलौने से बड़े तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में बहुत ही मशहूर हैं। गांधी जी 3 बंदरों के सेट को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने इसे अपने पास रख लिया और जिंदगी भर संभाल कर रखा। बापू तो आज जिंदा नहीं है, पर ये तो बताकर ही नहीं गए कि अगर कोई बुरा करेगा ही नहीं तो क्या देखेगा, क्या बोलेगा और क्या सुनेगा। लेकिन चौथा बंदर हमारे पास है और वो है बुरा मत करो। किसी को बुरा करने की आजादी और बाकी को अंधे गूंगे बहरे होने का उपदेश सही नहीं हो सकता। चौथे बंदर का यही रहस्य है। वो बुरा कर रहा है, क्या उसे बदल सकते हैं? क्योंकि हम उसे कुछ नहीं कहते और हम उसे नहीं रोकते। और अगर बुरा होता दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपके साथ हो या किसी और के साथ, आंखों पर हाथ रखकर बैठना सही कैसे हो सकता है? अगर बुराई है तो सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। इस पर सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिएगा कि चौथे बंदर पर सभी के विचार एक होने चाहिए। हम सभी को इस चौथे बंदर को अपनाना चाहिए जो कहता है बुरा मत करो। इस बंदर के आ जाने से इन 3 बंदरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।